हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रेशो डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सोलवेंसी की, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हम कौन सी रेशो करने जा रहे हैं, सोलवेंसी रेशो। सोलवेंसी रेशो क्या होती है? कंपनी क्या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अपनी टाइम पर पेमेंट कर पाती है कि नहीं कर पाती। तो इसके लिए हम कौन सी रेशो यूज़ करते हैं? सोलवेंसी रेशो यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हमारे पास 16 के करीब कौन सी ये सोलवेंसी रेशो है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशो है वो है डेट इक्विटी रेशो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही, जब हम सोलवेंसी देखते हैं तो डेट इक्विटी रेशो को जरूर देखते हैं। डेट इक्विटी रेशो मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ ऊपर क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, डेट लोन लिया जाता है, और नीचे क्या लिया जाता है, इक्विटी मतलब ओनर का पैसा लिया जाता है। फिर उन दोनों के बीच में रेशो क्या कर दी जाती है, कैलकुलेट की जाती है। तो इस रेशो को हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशो कहते हैं। ठीक है, डेट ये क्या, ये रेशो ज़्यादा होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है, ये डिपेंड करता है कंपनी की नेचर क्या है, कंपनी की कंडीशन कैसी है, और शेयर होल्डर की क्या रिक्वायरमेंट है, और बाहर वालों की क्या रिक्वायरमेंट है। इन सारी चीज़ें अलग अलग है। हो सकता है बाहर वाले के जाते हैं इक्विटी ज़्यादा हो, और अंदर वाले जाते हैं डेट ज़्यादा हो। वो भी डिपेंड करता है। यदि मार्केट में कंडीशनें बहुत अच्छी हैं, यदि कंपनी ने पैसा, समझो कंपनी में जितना पैसा लगाते हैं हम, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रही है। जैसे कि समझो हमने बाहर से लोन लिया है कितने का, 10% के हिसाब से, और कंपनी उस पर कमाती है 20% कमाती है, तो 10% क्या है, बचत है ना। क्योंकि फिर से सुनो, यदि कंपनी क्या करती है, लोन लिया 1 लाख रुपया, है ना, उस पर कंपनी ने लोन वालों को कितना पैसा वापस किया, 10%, लेकिन कंपनी ने उस पर कितना कमाया, 20%। 10% कंपनी को बच गया, तो 10% कंपनी को बच गया। कंपनी क्या करेगी, उस 10% को ओनर में के बीच में बांट देगी। तो ओनर क्या चाहेंगे, यदि कंपनी की ग्रोइंग स्टेज है तो कंपनी लोन ले, ताकि वो जो 10% बच गया ना, वो उनके बीच में बन जाए। कंपनी पैसे का अरेंजमेंट बाहर से करे, अंदर से ना करें। यदि कंपनी अब वो वाले पैसे का अरेंजमेंट किससे करती है, नए शेयर इशू करके कर दे देती है, तो वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो सारे ओनर के बीच में बढ़ जाएगा, तो उनको तो कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो जो पुराने शेयर होल्डर के जाते हैं, यदि कंपनी ग्रोइंग है तो कंपनी पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करे, लोन लेकर करे। क्या करे, लोन लेकर करे। और यदि कंपनी क्या है, दूसरी उल्टी स्थिति, यदि कंपनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, मतलब कि यदि लोन है 10% और कंपनी कमा कितना रही है, 8%, तो उस कंडीशन में इक्विटी शेयर होल्डर के जाते हैं कंपनी लोन ना ले, नए शेयर इशू कर दे। क्यों? यदि कंपनी नए शेयर इशू करेगी, जो रिस्क है वो सभी शेयर होल्डर के बीच में बढ़ जाएगा। और कंपनी यदि लोन लेती है, बाई चांस यदि डिक्रीजिंग स्टेज है, कंपनी यदि लोन लेती है, 10% देती है और 8% उस पर कमाती है, 2%, फिर कहाँ से जाएगा, 2% इक्विटी शेयर होल्डर के जो प्रॉफिट उनके लिए रखा गया उसमें से चला जाएगा। तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन है। ग्रोइंग स्टेज में शेयर होल्डर चाहते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंपनी लोन ले। जब डिमिनिशिंग स्टेज में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो जाते हैं कि कंपनी लोन ना ले, क्या ले, नए शेयर इशू कर दे। ठीक है, दोनों कंडीशनें हैं। और जो लोन होल्डर के जाते हैं, बाहर वाले के जाते हैं, बाहर वाले चाहते हैं कि कंपनी में लोन कम हो और इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा हो। क्यों? यदि इक्विटी शेयर कैपिटल ज़्यादा होगी तो उनकी जो, यदि वो लोन कंपनी को देंगे तो उनके लोन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। तो उनके लोन क्या होंगे, ज़्यादा सिक्योर होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि उनके लोन यदि सिक्योर होंगे, तो क्योंकि जिधर देखो हम यदि कोई हमें लोन देता है, यदि मेरे पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी वो उतना ज़्यादा सिक्योर मानेगा ना। तो प्रॉपर्टी मतलब कंपनी की क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। यदि इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी तो वो लोन मुझे क्या देंगे, ज़्यादा कॉस्टली पर देंगे। तो बाहर वाले यही चाहते हैं कि कंपनी के पास लोन कम हो और क्या हो, शेयर कैपिटल ज़्यादा हो। ठीक है, ये वाली कंडीशन थी। ठीक है, फिर भी हम इक्विटी शेयर कैपिटल कर लेते हैं। इक्विटी डेब्ट इक्विटी रेशो, इसको दूसरा नाम दिया गया है एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला पैसा, और इंटरनल मतलब अंदर वाला पैसा। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, बाहर का कौन कौन सा पैसा लगा होता है, लोन लगा है, डिवेंचर लगा है, आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड, है ना। और इंटरनल में कौन सा लगा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो भी अंदर का पैसा होता है ना। जैसे सिर्फ कुछ ना मत देखो, आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड देखो, ऊपर की आइटम्स कौन सी होती है, इंटरनल, और नीचे वाली आइटम्स की कौन सी होती है, एक्सटर्नल होती है। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं। दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटर्नल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी मतलब लोन, एंड इंटरनल इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, नेट वर्थ और शेयर होल्डर फंड किसे कहते हैं, यदि आपको पेपर में ये भी आ जाता है, नेट वर्थ किसे कहते हैं, शेयर होल्डर फंड किसे कहते हैं, ये करता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, आप चले जाइए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, जिस पैसे पर शेयर होल्डर का अधिकार होता है उसको हम नेटवर्थ कहते हैं।
जिस पैसे पर शेयर होल्डर का अधिकार होता है। किस किस पर अधिकार होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल पर होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर होता है, जितने भी रिजर्व होते हैं, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, रिजर्व रिप्रेजेंटिंग है ना, और एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लाइक सिंकिंग फंड, ये सारे किस पर अधिकार होता है? इनका शेयर होल्डर का अधिकार होता है। और इसमें से माइनस क्या करना है? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये कहाँ दिए होते हैं हमें? बैलेंस शीट की असेट साइड होती है, लॉस को माइनस करते हैं ना, और डेफर्ड एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दो। मतलब जिस पैसे पर शेयर होल्डर का अधिकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्थ और शेयर होल्डर फंड। और तीसरा नाम क्या कर दिया? इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं इसको। देखो रेशो कैलकुलेट करने के लिए नीचे ये वाला अमाउंट आएगा, ठीक है, तो पहुंच गए। और प्रेफरेंस शेयर, कई लोग ये कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यहाँ से हटा दो। क्यों? प्रेफरेंस शेयर कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं, क्योंकि इनको कंपनी ने पैसे एक टाइम के बाद वापस कर देना है। आप सभी को पता है कि प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम एक कितने टाइम के लिए इशू किए जाते हैं? 20 साल के लिए किए जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनों में और 10 साल भी बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। 20 सालों के लिए प्रेफरेंस शेयर क्या कर दिए जाते हैं? इशू किए जाते हैं। और यदि कंपनी को लगता है कि बाहर के कई कहते हैं कि इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में मत करो, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है, ये भी क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी है। ये डिपेंड करता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना टाइम रह गया। यदि प्रेफरेंस शेयर टाइम 12 साल से ज़्यादा रह गया तो इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड कर लेते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। और करंट लायबिलिटी कई लोग कहते हैं जो हमने एक्सटर्नल इक्विटी ली है ना, डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल में क्या वो कहते हैं? लॉन्ग, कई कहते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लो, कई कहते हैं लॉन्ग भी लो और करंट लायबिलिटी भी लो, क्योंकि ये भी पेमेंट करनी है, करंट भी करनी है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी पेमेंट करनी है। इसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए दोनों ही रेशो आप यूज़ कर सकते हैं। ओनर वांट यूज़ मैक्सिमम आउटसाइड फंड। ओनर क्या चाहता है कि मैक्सिमम आउटसाइड वाला फंड चले। ओनर क्या चाहता है कि लोन लिया जाता जाए। क्यों? यदि कंपनी की ग्रोइंग स्टेज है, यदि लोन ज़्यादा लिया जाएगा और उनका लोन पेमेंट हो जाएगी, उनका इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, जितना भी उससे ऊपर प्रॉफिट कमाया होगा वो किसके बीच में बन जाएगा? ओनर के बीच में बन जाएगा। तो वो चाहते हैं कि लोन लिया जाए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा ओनर आ जाए तो उनके बीच में प्रॉफिट बन जाए। तो ओनर क्या बचाते हैं कि मैक्सिमम आउटसाइड फंड लिया जाए। किस केस में? सिर्फ ग्रोइंग स्टेज में। ये भी देखना, जैसे कई कहते हैं कि इन दोनों के बीच में रेशो 1:1 होनी चाहिए, लेकिन वैसे इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी की नेचर क्या है, कंपनी की कंडीशंस क्या है, कंपनी के क्या कैश स्टेबल है, क्या कैश स्टेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। ओनर की क्या चाहता है? बाहर वाले के चाहते हैं, और बाहर वाले के चाहते हैं लो रेशो इज गुड। बाहर वाले चाहते हैं डेट इक्विटी रेशो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। लो किस केस में होती है? जब इक्विटी ज़्यादा है और लो बाहर वालों का पैसा कम लगा है तो ये लो आ जाती है। तो बाहर वाले लोग क्या चाहते हैं? ये लो रेशो हो। क्यों? जब ये लो रेशो होगी तब वो ज़्यादा सिक्योर मानेंगे। क्यों? उनको पता है कि यदि लो रेशो है, इक्विटी ज़्यादा है, तो उनका पैसा ज़्यादा सिक्योर है। यदि कंपनी पैसा पेमेंट नहीं भी कर पाती है तो उनकी शेयर कैपिटल में से, उनके पैसों में से उनके पैसे की क्या हो जाएगी? पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो लोग ये चाहते हैं, ठीक है। ये होगी डेट इक्विटी रेशो। इसके रिलेटेड देखो अलग अलग विचार है, इसमें 2 ही रेशो दी हुई है। टोटल डेट, वैसे हम ये यूज़ कर रहे हैं, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल ओनर इक्विटी। टोटल डेट मतलब बाहर वालों का पैसा। टोटल डेट में आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन भी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी आ जाएगी। टोटल डेट आ गया डिवाइड बाय टोटल ओनर इक्विटी में क्या आ गया? नेटवर्थ, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये हो गया डेट इक्विटी रेशो। दूसरी क्या होगी? कहते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लो, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लो, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल ओनर इक्विटी लो, ठीक है। ये क्या होगी? डेट इक्विटी रेशो होगी, ठीक है। और ये रेपिटेशन है, ऊपर वाला एक्सटर्नल इक्विटी मतलब बाहर वालों का पैसा डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी मतलब अंदर वालों का पैसा। ये भी एक ही चीज़ को बता रहा है, ठीक है। तो मतलब मेन रेशो यही है, बस दोनों रेशो में फ़र्क है कि कई लोग कहते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लो ऊपर कई कहते हैं कि दोनों ही लायबिलिटी लो, क्योंकि कंपनी दोनों क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी चाहे करंट भी है, ठीक है। तो इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपनी के आप बैलेंस शीट में पहुंचो, जब भी कुछ भी लिखा हो ना बैलेंस शीट अपने माइंड में रखो। देखो हम कंपनी की हमने सबसे पहले कैलकुलेट, हमें क्या चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए, एक्सटर्नल इक्विटी चाहिए और इंटरनल इक्विटी चाहिए। ऊपर क्या दिया हुआ है पहले हम देख लेते हैं। ये इंटरनल में क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हम ले रहे हैं तो 1 लाख, 4 लाख हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस पे भी शेयर होल्डर का अधिकार होता है 50,000। मतलब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी किसमें? इंटरनल इक्विटी में। कितना हो गया? 4.5 लाख आ गया। और एक्सटर्नल इक्विटी में हम लॉन्ग भी ले रहे हैं यहाँ पर और शॉर्ट भी ले रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग ही ले रहे है ना, दोनों ही ले रहे हैं, तो दोनों फार्मूलों से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिवेंचर कितने आ गए? 2 लाख, ये भी बाहर वाला है। लॉन्ग टर्म लोन भी बाहर वाला है, 2,25,000। और करंट लायबिलिटी चाहे शॉर्ट टर्म है, ये भी बाहर वाले ही हैं। तो कितना आ गया? 4,50,000। डेब्ट कितना आ गया? 2,25,000। और करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 2,25,000। टोटल डेट कितने आए? 4,50,000। इक्विटी कितना आया? 3 लाख, 1 लाख और ये 50,000। कितना आ गया? 4,50,000। दोनों के रेशो क्या होगी? 1:1, ठीक है। तो ये कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या आ गई? डेब्ट इक्विटी रेशो आ गई, ठीक है। ये अच्छी है बुरी है, ये डिपेंड करता है कि
कंडीशनें कैसी हैं, ठीक है। ये नेचर ऑफ द कंपनी, ये नेचर बिजनेस की नेचर क्या है, ठीक है। और कैश फ्लो जो कंपनी के अंदर पैसा पड़ा हुआ है उसकी वोलेटिलिटी, उसमें क्या स्टेबल है वहाँ पर कैश, है ना, या फिर कैश में बहुत चेंजेस आते रहते हैं। यदि कंपनी ग्रोइंग कंपनी है ना, और यदि कंपनी ग्रोइंग कंपनी है उसको लोन लेना चाहिए। यदि कंपनी नीचे जा रही है, जहाँ पर जिस कंपनी में ज़्यादा रिस्क होता है, जिस कंपनी में रिस्क की कंपनी के लिए ज़रूरी है वो ओनर का पैसा लगाए, ना कि लोन का। यदि रिस्की है, यदि पैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो उस केस में कंपनी मतलब कि बंद ना हो जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर पर पड़ जाता है। रिस्क के केस में मतलब ये मेरे कहने का मतलब है, जहाँ पर रिस्क, जिस कंपनी में ज़्यादा रिस्क है उसको बाहर वाला पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसको इक्विटी शेयर का कैपिटल का पैसा लगाना चाहिए। रिस्क होगा यहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ओनर को बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे आपने ध्यान रखना। जो इक्विटी डेट इक्विटी रेशो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, ठीक है, सोल्वेंसी को ये हमें बताती है। डेट इक्विटी रेशो हाई है, लो है, ठीक है, ये डिपेंड करता है, ये तो पहले कह दिया ना, ये डिपेंड करता है कंपनी की कंडीशन, कंपनी की पर डिपेंड करता है। दूसरा ये कहते हैं कि डेट इक्विटी रेशो को आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी जैसी दूसरी कंपनी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, तो भी हमें पता चल जाएगा कि डेट इक्विटी रेशो ठीक है कि गलत है, कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं है। अपनी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की हमारी कंपनी है उसके साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। ये सारी देखो डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा होना भी खतरनाक है। इसका मतलब कि बाहर वालों का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। आपने बहुत बारी देखा होगा, जैसे बाय बैक ऑफ शेयर होते हैं, वहाँ पर कंडीशनें होती हैं कि डेट इक्विटी रेशो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब आप मार्केट से अपने शेयर नहीं खरीद सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो डेट इक्विटी रेशो तो ज़्यादा होना नहीं अच्छी बात है, पर हाँ जहाँ से 2:1 कहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो आपने ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है किसके लिए, सोल्वेंसी को मेजर करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।